माँ माँ होती है मेरे भाई बहन। आपने अगर देखा हो डीआईजी नवनीत सिकेरा जी ने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, एक पोस्ट डाली थी, अगर आप कहें तो मैं उसे सुना दूं। जो डीआईजी नवनीत सिकेरा जी है ना, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, बड़ी सुंदर थी, 2 दिन पहले की बात है। माँ से हमें कैसा, उनके एक मित्र थे जज साहब, जज थे, उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा, नाम नहीं बताया, मैं सुनाई देता हूँ आपको। बिल्कुल असली, कोई कपोल कल्पना नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, रोंगटे खड़े कर देने वाली, एक भावुक कर देने वाली सच्ची घटना है। कोई ज्यादा दिन नहीं, 10-20 दिन पहले की ये कहानी है। डीआईजी साहब लिखते हैं, मैंने उसी में से फेसबुक से ही निकाली थी ये कहानी, कि कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरे कई पहलुओं को छू दिया। करीब 7 बजे की बात थी, शाम की। एक फोन आया उनके पास, डीआईजी साहब के पास। उस फोन में उठाया तो रोने की आवाज आ रही थी। डीआईजी साहब ने शांति देते हुए कहा, भाभी जी हुआ क्या, क्यों रो रही हो? वो बोल, उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं, जल्दी से आओ, जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आओ। डीआईजी साहब बोले, आप परेशानी तो बताइए। अरे भाई साहब कहाँ हैं, माता जी कहाँ हैं? लेकिन उधर से केवल एक ही रट, आप आ जाइए, जल्दी आइए। बोले आ रहा हूँ, चिंता मत करो, अभी आया मैं। डीआईजी साहब वहां पहुंचे। वो बोले, देखा तो डीआईजी साहब के जो मित्र थे जज साहब सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं, 12 साल का बेटा भी परेशान है, 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं बोल रही है। डीआईजी साहब ने जज साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जज साहब की पत्नी बोली, देखिए ये मुझे तलाक दे रहे हैं। सच्ची घटनाएं साहब, देखिए ये मुझे तलाक दे रहे हैं और कोर्ट से कागज तैयार करके लाए हैं। डीआईजी साहब बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक है, डीआईजी साहब को लगा कि ये मजाक है। जब बच्चों को पूछा कि दादी जी किधर हैं, बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में छोड़ के आए। घर के नौकर से कहा, डीआईजी साहब ने कि जल्दी 2 कप चाय बना कर लाओ। वो चाय बना के लाया। मेरे भाई बहन, डीआईजी साहब ने जज साहब से कहा कि चाय पी लो, लो लो ये चाय पी लो। बहुत कहा और जज साहब अबोध बालक की तरह फूट फूट के रोने लगे। जज साहब कहते, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को उन लोगों के हवाले करके आया हूँ जो ये नहीं जानते ये क्या खाती है, इसे कौन सी बीमारी है, ये कैसे रहती है, उनके हवाले करके मैं आया हूँ। और पिछले साल से तो इन्होंने माँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 1 साल से मेरी माँ बहुत परेशान थी,
इतनी मुसीबतें थी, इन्होंने तो कसम खा रखी थी, माँ जी का ध्यान ही नहीं रखती थी, न बच्चे बात करते थे उनसे, और ये नौकर भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब मैं ड्यूटी से आता था तो माँ मेरे साथ बैठकर बहुत रोती थी, खूब रोती थी। माँ ने 10 दिन पहले मुझसे बोल दिया था, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी, और दूसरे के घर में जब काम करके मुझे पढ़ाया मेरी माँ ने, मुझे इस लायक बनाया, आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं कि मेरी माँ जब घरों में काम करने जाती थी मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। उसी माँ को आज मैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आया हूँ, शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिन से मैं अपनी माँ के एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ। संतान हो तो ऐसी हो मेरे भाई बहन। जज साहब कहते हैं पिछले 3 दिन से मैं अपनी माँ के एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10th की परीक्षा दे रहा था और मेरे साथ माँ रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बुखार आ गया, मैं तभी स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने पूछा माँ तुझे तो फीवर है? बोले नहीं बेटा, मैंने अभी भोजन बनाया है इसलिए मेरा शरीर गर्म है। और उस माँ ने लोगों से उधार पैसे लेकर के मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करा दिया, मैं जज बन गया। उसी माँ को मैं आज वृद्धाश्रम में छोड़ के आया हूँ इनकी वजह से। जब मेरी माँ ने मुझे 2 साल का पाल लिया था तो ये भी पल जाएंगे। मैं सारी संपत्ति जितनी है इन्हें दे करके जा रहा हूँ। मैं भी अपनी माँ के साथ वृद्धाश्रम में रहूंगा। मैं भी उसी माँ के साथ वृद्धाश्रम में रहूंगा। क्योंकि मैंने इतना कमाया और मेरा इतना कमाने के बाद भी जब ये मेरे नहीं हुए तो एक दिन मुझे भी वहीं पे जाना है। मैं चला जाऊंगा वहां पर। माँ के साथ रहने की आदत तो पड़ जाएगी कम से कम। जब इस प्रकार जज ने कहा, मैंने भाभी जी की तरफ देखा। मेरे भाई बहन, जब देखा जज साहब ने, DIG साहब ने देखा, उनकी जो धर्मपत्नी थी जज साहब की, उनको भी प्रायश्चित, बहुत जो मुख पे एकदम प्रायश्चित झलक रहा था। उनका भी मन ग्लानि से भर गया। जब देखा सब सहमत हैं तो रात के 12 बजे 12:30 बजे तक बातें चली। कहा कि नोएडा ले चलो वृद्धाश्रम में गाड़ी। सब लोग गए और जाकर के बड़ी रिक्वेस्ट की, तब दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने के बाद एक वार्डन, जो एक महिला निकल के आई, सिस्टर जिसे वार्डन कहते हैं, वार्डन ने कहा कि क्या पता आप ले जाकर के रास्ते में कहीं मार दो।
आपका कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने कहा नहीं, हमें मिलना है। बताया ये जज साहब हैं। बोलिए जज साहब होते हुए अपने घर का न्याय नहीं कर पाए। मेरे भाई बहन अंदर लेकर के गई, क्या देखते हैं वो बूढ़ी माँ, एक फोटो है उसके पास जिसमें उसकी पूरी परिवार, जितने भी उसमें बच्चे हैं सब उसमें उस फोटो को लेकर के माँ लेटी हुई है। जब जगाया, जगाने के बाद आज उस माँ को मेरे भाई बहन कहा कि हम आपको लेने आए हैं। पूरा परिवार रो पड़ा, आपस में एक दूसरे मिलने लगे और मिलकर के बहुत रोए। जो उन्होंने पाप किया था उसका प्रायश्चित हुआ, अपनी माँ को लेकर के आए घर पे। मेरे भाई बहन एक बात का ध्यान रखना, माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले मत मारना। माँ को मरने से पहले मत मारना। माँ हमारी ताकत है, माँ हमारी ताकत है मेरे भाई बहन। अगर वो कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। इसलिए अगर माँ की आंखों में आंसू गिरते हैं तो समझ लीजिए कि आप कई जन्म तक उसके कर्जदार रहेंगे। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास लेकिन सुकून नहीं होगा, लेकिन सुकून नहीं होगा। इसलिए सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। मेरे भाई बहन उसे कभी बिखरने मत देना।